बस ये कहूँगा सर्कस अभी थोड़ी देर पहले देखिए, जैसा इसका नाम है तो इसमें कोई सर्कस की कलाकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हमशक्ल, जो एक दौर में आई थिंक चलता था। और दरअसल ये कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रथा जो मैं कहूँगा, ये विलियम शेक्सपियर ने चालू की थी विथ हिज प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स। और इसे जहाँ तक अगर हम हिंदी कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले बंगाली थिएटर में इसे यूज़ किया गया था। और फिर एक फिल्म बनी थी 2 दूनी 4 समवेयर आई थिंक इन 1950 या 60 मेरे ख्याल से। और फिर 1982 में आई थी गुलजार साहब की अंगूर, जो काफ़ी पॉपुलर थी उस ज़माने में, और जिसे अक्सर कहा जाता है इट्स अ कल्ट कॉमेडी। एंड कुछ लोग, बल्कि रोहित शेट्टी के, एक बार मैंने खुद उनके मुंह से सुना है कि उनके अनुसार ये सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा की। तो ऑब्वियसली स्टोरी तो इसमें कुछ नया नहीं है, और तो मैं कहूँगा कि ये रोहित शेट्टी का ये कोई रीमेक नहीं है या अडेप्टेशन नहीं है, बट रोहित शेट्टी का अपने अंदाज में एक ट्रिब्यूट है टू अंगूर। और तो फिल्म बेसिकली वही है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी दिया, जिसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने सोशल मैसेज बताया तो इसका जो एक वो थोड़ा रिवील हो जाएगा। और एक मुख्य कैरेक्टर है विच इज़ प्लेड बाय मुरली प्रसाद, और उनके कारण ही ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो क्या करते हैं उसके बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन फिल्म की पहली फर्स्ट हाफ की बात करें तो मुझे काफ़ी कमज़ोर लगा। मतलब सच बताऊं तो बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, ज़बरदस्ती की मुझे कॉमेडी सब लग रही थी। और मुझे उस टाइम पर टेंशन हो रही थी कि ये फिल्म जा कहाँ रही है। उस समय तो मुझे डर था कि शायद सिर्फ 1 स्टार देना पड़े, लेकिन फॉर्चुनेटली इंटरवल के बाद ना जानो जैसे एक्टर्स, डायरेक्टर और सभी ने पॉपकॉर्न खाया और उनके अंदर जान आ गई हो। और जो सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा तो वो है हमारे संजय मिश्रा साहब को। हम जानते हैं कि वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। उनका जो कैरेक्टर है राय बहादुर का, और जो खासकर पुराने ज़माने में 60s और 70s में जो हमारी क्लीशे फिल्में होती थी, उनमें कई बार एक कैरेक्टर होता था राय बहादुर, या तो वो एक लड़की हीरोइन का बाप होता था या फिर वो विलन होता था। तो वो जो एक लहजा है, बात करने का ढंग, स्टाइल, अगर हम बात करें तो स्पेशली विलन्स ऑफ दैट टाइम, चाहे आप नाम ले लो सुधीर साहब का, या फिर आई थिंक शुरू में जो उनका टोन है वो थोड़ा बहुत आई थिंक जीवन के स्टाइल में बात करते हैं, सुधीर के स्टाइल में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनका जो कैरेक्टर है इट एनकम्पसेस द राय बहादुर ऑफ दैट एरा। उनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है सेकेंड हाफ में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे सेकेंड हाफ में वो ही फिल्म को उठाते हैं। उनके साथ मुकेश ऋषि साहब का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उन्होंने अच्छा काम किया है। जॉनी लीवर साहब का एक डॉन प्ले कर रहे हैं, अगेन मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, उनका काम अच्छा है। सो बेसिकली ये फिल्म की कहानी वैसी है कि इसमें लीड एक्टर्स जो है रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, जैकलिन और पूजा हेगड़े, मुझे लगता है बिकॉज वो कहानी ऐसी है कि उनके लिए ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, बस उन्हें उस कन्फ्यूजन के साथ बहते जाना था, और वही चीज़ वो कर रहे हैं। आई थिंक नॉर्मली जो हम एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं, हाँ, यहाँ पे एक रणवीर सिंह का कैरेक्टर आपको करंट ज़रूर देता है, लेकिन जो एक यूजुअली इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस हम रणवीर सिंह से देखते हैं, वो इस कहानी में शायद स्कोप इतना था नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रणवीर सिंह ने डिसअपॉइंट किया है, बस ये है कि उनके लिए ज़्यादा था नहीं। सिमिलर फॉर वरुण शर्मा, मुझे लगा शायद उनका टैलेंट थोड़ा यहाँ पे अंडर यूटिलाइज हुआ है। रही बात तो आई थिंक सिद्धार्थ या सिद्धांत जाधव है, जो जॉनी लीवर के हम शक्ल जैसे ही दिखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी नहीं भाई। और पहले हाफ में आई थिंक उनके सीन बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगा इट्स बिकॉज ऑफ फिल्म मार भी खाती है। और खैर, लेकिन फिर भी आई थिंक फिल्म का एक सोशल मैसेज है, और रोहित शेट्टी ने अपने अंदाज में फिल्म यानी कि ये ऑल द बेस्ट या गोलमाल 1 जैसी तो बेहतर फिल्म नहीं है, लेकिन इसका अपना एक मज़ा है। और क्योंकि एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी और यहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, और जब बच्चे हंसते हैं तो बच्चे मन के सच्चे हैं, और उनके मुताबिक आई थिंक कोई भी सब क्रिटिक फेल होते हैं। तो मुझे लगता है फैमिली के लिए डेफिनेटली एक रोहित शेट्टी साहब हमेशा फैमिली के लिए फिल्म बनाते हैं, तो ये वेरी मच फैमिली फिल्म है। इसका सेकेंड हाफ अच्छा है। रही बात रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार। फिल्म कोई ख़ास नहीं लगी, क्योंकि कई फिल्मों का ये मिश्रण है। जैसे आपका प्रियदर्शन का हंगामा, फिल्म अंगूर से सारा सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है। जैसे वो ये हार बनवाने वाला सीन था, वो मौसमी चटर्जी का संजीव कुमार हार बनवाते हैं, वो सारा सीन इन्होंने उठाया है। और 2 दूनी 4 का भी कुछ लिया है, मतलब फिल्मों को एक खिचड़ी के रूप में कर दिया। और जहाँ वो फिल्म बोझिल हो रही थी, दर्शकों को ख़राब लग रही थी, वहाँ पुराने गाने डाल दिए हैं। तो इससे फिल्म में डायलॉग्स जो हैं वो ज़्यादा चीखने पुकारने वाले थे, वो ज़्यादा मतलब ये था कि लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कोई उसमें एक वो नहीं थी, एक धैर्य नहीं था। तो ये फ़िल्म इसलिए मुझे काफ़ी पसंद नहीं आई। बाकी उनकी पहली फ़िल्में अच्छी लगी हैं मुझको, हंगामा
पूरी सीरीज़ देखी है मैंने, मगर ये फ़िल्म कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। ये एक मिश्रण है और उन्होंने एक मैसेज भी देने की कोशिश करी है कि आजकल जैसे उड़ रहा है कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, इसका खून ऐसा है वैसा है, तो आप एक नाव पे दो सवारी नहीं कर सकते। आप ये मैसेज नहीं दे सकते कि हम हिंदू मुस्लिम वाला भी उठा दें कि भाई उनका खून सबका एक बराबर है। या तो आप यही मैसेज दे दीजिए, या फिर हम लोग सोच के गए थे कि शायद सर्कस के लिए कुछ इन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा कि सर्कस आजकल चल नहीं रहे हैं, लोगों को शहर में नहीं दिख रहे हैं, तो शायद सर्कस कंपनी को फिर से एक उठने का मौका मिलेगा। वो भी इन्होंने नहीं दिखाया है। इस नाम तो सर्कस ज़रूर रखा, पर उसमें ऐसा कुछ सर्कस का था नहीं, और कलर भी बहुत इनके डार्क थे। एक तरह की खिचड़ी लगती है हमको ये फिल्म। संजय मिश्रा जी तो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, उनको डाल दीजिए या पंकज त्रिपाठी को डाल दीजिए फिल्म में, तो फिल्म उठने की कोशिश करती। उनके डायलॉग अच्छे, उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी, पर वो सही जगह पे उनकी एक्टिंग जा नहीं पाई, जो कहानी के हिसाब से लचर हो गई, चीख पुकार ज़्यादा हो गई। इसलिए उन्हीं के एक डायलॉग्स थोड़े बहुत समझ में आते हैं। गाने भी कोई ख़ास नहीं थे, एक वो करंट वाला गाना ठीक ठाक लगा। तो मेरे हिसाब से फिल्म कोई ख़ास नहीं। हाँ, क्रिसमस है तो शायद ये थोड़ी बहुत फिल्म चल जाए, क्योंकि भाई क्रिसमस में लोग छुट्टी में बैठे हैं तो सोचेंगे चलो लगी है तो देखाएं, वरना फिल्म में कुछ दम नहीं है। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार देंगे? मैं 2.5 स्टार दूँ। गाने बहुत अच्छे हैं, फिल्म की स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। स्टोरी लाइन क्योंकि इट इज़ ऑन द सेम डुप्लीकेट है, कैसे ट्विन ब्रदर्स है, बट वेरी नाइसली मेड, वेरी नाइसली मेड। संजय मिश्रा का किरदार के बारे में बताना चाहिए। Oh, don't ask me. I mean, he's always been best, and again he cracked it. I mean, ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं था जिसपे हमें हंसी नहीं आ रही थी। मुझे टाइम पास लगी, जैसे पुराने ज़माने की फिल्में नहीं हुआ करती थी, साधु और शैतान, चलती का नाम गाड़ी, उस तरह की फिल्म बनाई है। 60s का दौर दिखाया है, तो फुल एंटरटेनमेंट लग रहा है, मज़ा आया देखने में। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे नाटकी लगी, पिक्चर की स्टोरी थोड़ी थोड़ी अंगूर फिल्म से मिलती है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये सब फिल्में आ चुकी है इसी तरह की। तो मतलब कहानी में कोई नयापन नहीं था, लेकिन मेकिंग में थी। पिक्चर में मेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो इन्होंने कॉमेडी डाल के और ऐसे से बोलते हैं ना, पूरी पिक्चर अच्छे से बनाई, तो उस हिसाब से पिक्चर इंटरेस्टिंग लगे। और फिल्म की जो स्टोरी लाइन, जो कास्ट है, और किसका किरदार सबसे अच्छा लगा आपको? रणवीर सिंह तो अपने कर ही देते अच्छा काम, उनका तो कुछ बोलना ही नहीं है। दीपिका और उनकी केमिस्ट्री का एक जो सॉन्ग है करंट लगा, वो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया देखने में। फिर अपना क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ जाधव की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जॉनी लीवर की एक्टिंग अच्छी लगी, सबने मस्त काम किया है। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार देंगे? मैं 3 दूंगी।